जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त तमाम परदेसी भाइयों को सलाम हो गई मेरी तरफ से। 46,000 पाकिस्तानियों के अराउंड तकरीबन 46,000 पाकिस्तानियों के अराउंड में उनके पासपोर्ट जब्त या वो सऊदी अरेबिया नहीं आ सकेंगे। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी मेरे परदेसी भाई हैं, मैं आप सबको मुखातब करके ये बात वीडियो के शुरू में बोलूँगा कि आप तमाम जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं आप भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन आप अभी सोच रखे होंगे कि भाई हम इस कैटेगरी में कैसे आ सकते हैं। भी मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इस वक्त किसी भी महीने के तौर पर वर्क वीज़े के तौर पर, ठीक है जी। मैं इस कैटेगरी में कैसे हूँ, मेरा पासपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान क्यों जब्त करेगी या पाकिस्तान से मुझे सऊदी अरेबिया आने से क्यों रोका जाएगा। और क्योंकि देखें मामला तो मैं आपको समझा देता हूँ मैं शॉर्ट सा करके। मैं इसके ऊपर भी जिन 46,000 बंदों को इस अराउंड में रखा गया है उनमें अकेला सऊदी अरेबिया नहीं है, वर्ल्ड वाइड है। यानी कि सऊदी अरेबिया को सऊदी अरेबिया में इस चीज़ को सर्रे-फहरिस्त रखा गया है। रमज़ान चल रहा है, आप तमाम जानते हैं, बेशुमार वीडियोज़ आती हैं यहाँ सऊदी अरेबिया से। आपने टिकटॉक के ऊपर बेशुमार वीडियो देखी होगी, मैंने भी शेयर की है कई, कि यहाँ पर बहकारी बहुत मांगते हैं। यानी कि फ़कीर जो मांगने वाले हैं हरम में मदीना में बहुत से रखे हैं जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको गैर मुल्कियों को लेकर बात कर रहा था, वो क्या कि आप इस कैटेगरी में आ सकते हैं। देखिए, आप अगर यहाँ से इकामा एक्सपायर, हरूब या कोई भी किसी किस्म के इल्लीगल मामलात को लेकर डीपोर्ट होते हैं, सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूँ मैं वाज़ेह कर दूँ, मैं बहुत सी वीडियो में ये बात बोल चुका हूँ, इस वीडियो में भी शॉर्ट्स आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है, हरूब है, बदून कफीला या कोई भी और मसला है, ओवर स्टे है, कोई भी और है, तो आप भाई यहाँ से सफ़र करने से पहले या डीपोर्ट होने से पहले अपना एक वाफदिन का पेपर होता है वो ज़रूर निकलवाएं। उस पेपर से होता ये है कि आपको कंफर्म पता चल सकता है कि भाई मैं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, मेरे ऊपर कोई ग्रामा वगैरह मसला तो नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं छुट्टी को पड़ा ही छूटता मुझको वो बोले आपके ऊपर फलां गरमाना है या मतलूब है, आप 2 साल जेल काटते रहें। तो ये चीज़ें उससे कन्फर्मली पता चलती हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर लीगल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, पर नकल कफाला लेकर जा सकते हैं, क्या सूरत हाल है, ये तमाम तर डिटेल उस पेपर से पता चल जाती है। व्हाट्सएप नंबर मेरा आपको साथ में दिखाई देता जाएगा, आपने मज़ीद इसके मतलब कुछ पूछना हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से डीपोर्ट होकर कोई भी बंदा गया किसी मामले की सूरत में, या यहाँ पर मामले की सूरत में मैंने बोल दिया सभी उसमें आ गए, जाहिर सी बात है जो फ़कीर है यहाँ पर हरम में यहाँ पर कोई पाकिस्तानी मांगता हुआ पकड़ा जाएगा, उसको भी वो डीपोर्ट करेंगे इलीगल के मामला को लेकर। तो सऊदी अरेबिया से जो भी हजरात किसी भी मामले की सूरत में डीपोर्ट होकर गए, मैं इसमें ये अलग कैटेगरी है डीपोर्ट की। अलग कैटेगरी दूसरी वो है जी, आप छुट्टी गए वापस नहीं आए, आपको कफील ने भेज दिया वापस नहीं आए, आप गए एग्जिट लगवा कर दोबारा नए वीज़ा से आना चाहते हैं, आप इस कैटेगरी में नहीं है। आप बहरहाल पाकिस्तान से आप अगर आना है तो आप अपना वो स्टेटस ज़रूर चेक करवाइएगा जवाज़ात से, मरहल या क्या बोलते हैं तरहील पेपर की सूरत में आपको कन्फर्मली पता चल जाएगा जो भी आपके सफरी मामला होंगे। अच्छा, जो डीपोर्ट होकर गए वो तमाम हजरात ऐसे, उनके पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी अभी उनको रोकेगी, उनके पासपोर्ट जब्त करेगी। अगर पासपोर्ट नहीं तो उनके वीज़ा स्टैंप नहीं होंगे सब पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान से ऐसे बहुत से आपको पता है अफराद, ख़वातीनों और मर्द व ख़वातीन आते हैं और यहाँ पर आकर भाई भीख मांगते हैं। किसी न किसी मेरे परदेसी भाई ने इनको ज़रूर देखा होगा हरम या मदीना अल मुनव्वरा के अराउंड में। तो ये यहाँ पर आकर भीख मांगते हैं और फिर पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। मेरे नज़दीक ये मामला पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, ऐसे बंदों को अगर रोक रही है। हाँ, इसमें कुछ यानी कि यहाँ से इकामा एक्सपायर था, शूटर ने पकड़ कर डीपोर्ट कर दिया, या हरूब दे दिया था कफील ने, वो डीपोर्ट कर दिया शूटर ने, उनको इस कैटेगरी में ना रखा जाए, मेरी ये रिक्वेस्ट है। बाकी जो बहकारी हैं या यहाँ पर ओवर स्टे करके चले गए, उनको अगर आप इस कैटेगरी में रखते हैं तो वो बेहतर है। बाकी जो यहाँ पर लीगल तरीके से बाद में कोई मसला बना तो उनको इस कैटेगरी में ना रखा जाए, यही बेस्ट है।